चलो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को ये है एक आयु का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन। एज में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसको रेशियो से भी सॉल्व कर लेते हैं, पर कुछ क्वेश्चन रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी उसको उसको जनरली हम रेशियो से ही सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो सॉल्व हो जाता है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेशियो के साथ साथ आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन बनानी नहीं आती है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इसलिए हम बोलते हैं कि हमें इक्वेशन बनाना भी सीखना है। तो हम आगे, अगर आप चाहोगे जिनकी मैथ वीक है और उन्होंने रेशियो से चैप्टर को पढ़ रखा है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको इक्वेशन बनाए बिना सॉल्व नहीं कर सकते, उनके लिए हम ना इक्वेशन का एक वो लेके आएंगे टॉपिक, जिसमें हम सारा इक्वेशन कैसे बनानी है, इक्वेशन को कैसे करना है, इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे, इक्वेशन बनाना सिखाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इसको रेशियो के मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे 4 गुना का 4 कम है, उसमें इंटू भी है, प्लस कोई संख्या प्लस माइनस भी हो रही, तो ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी रेशियोज में नहीं कर सकते। आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम ये क्वेश्चन देखने वाला है। देखो, ए की उम्र बी के 4 गुने से 4 कम है। मतलब ए की उम्र जो है, अगर हम देखें, कोई दो लोग हैं ए और बी, है ना, तो ए की हम प्रेजेंट एज देखें, तो प्रेजेंट एज जो है वो बी के 4 गुने, देखो बी के 4 गुने से 4 कम है। अगर बी की अगर एक्स आयु है तो इसकी कितनी है, 4, उससे 4 गुनी है और 4 कम है, यानी इसकी कितनी है, 4x-4। अगर हम इसको और देखा तो ये देखो, अगर बी एक्स है, हमने बना लिया, तो ए कितना है, तो देखो ए जो है उसके 4 गुने का 4 कम है, तो इसको मैंने 4 गुना किया तो 4x, उससे कितना 4 कम है। तो ये इक्वेशन मैंने बनाई, उसको यहाँ पे रख दिया। उसके बाद उसने बोला 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 अधिक है। अगर हम देखें, अगर हम इसमें 10 साल बाद जोड़ें, तो दोनों की आयु में 10 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, जब जाके उनकी 10 साल बाद वाली आयु निकलेगी। कब, कितने साल वाली, 10 साल बाद। तो अगर मैं 10 साल बाद देखूँ, तो अगर ये निकालूँ तो देखो 4x-4 है, प्लस 10 करूँगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 4 है, प्लस का 10 है, तो मतलब क्या 6 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 4x प्लस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। 10 साल बाद उन दोनों की आयु ये है, 10 साल बाद ए की आयु है 4x प्लस 6 और बी की आयु है x प्लस 10। तो 10 साल बाद उसने क्या बोला, ए की आयु जो है बी की आयु के 2 गुने से 8 अधिक है। मतलब ये है, उसने ये बोला है बी की आयु को आप 2 गुना करो, डबल करो, उसमें 8 जोड़ो, तो वो ए की आयु के बराबर हो जाएगी। तो मैंने इसको मान लो डबल किया और इसमें 8 जोड़ा, तो किसकी, ये ए की आयु के बराबर हो गई। तो अब मैं इसमें इक्वल लगा सकता हूँ और यहाँ से कैलकुलेट करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूँगा। यहाँ पे करूँगा तो ये 4x, ये प्लस 6 है, इक्वल टू में करेंगे तो ये यहाँ से इसमें इंटू हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 8 तो था ही। फिर निकालेंगे 2x को इधर जाके माइनस कर देंगे, तो ये 2, तो 4x में 2x गया तो 2x, और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 20 है, ये 8 है, इस 6 इधर माइनस का चल जाएगा, तो माइनस का 6, 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 2 और 20 जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मेरी 11 आ जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बी की उम्र कितनी है, बी की उम्र इसमें 11 है। और अगर मैं ए की उम्र की बात करूँ तो ए की उम्र कितनी है, ए की उम्र यहाँ से हम इसमें इंटू कर लेंगे, तो 11 है तो इसमें 44 में से चार गए तो 40, तो बी की उम्र 40 है। तो यहाँ से हम इन क्वेश्चंस के लिए हमें हमेशा इक्वेशन बनानी पड़ती है, बिना इक्वेशन के ये क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ए 4x-4 है, बी जो है x है। 10 साल बाद उनकी आयु निकाले, दोनों में 10-10 साल जोड़ दिया तो ये 10 साल बाद दोनों की आयु निकल गई। पर फिर उसमें फिर कंपेयर करने को उसने बोला है कि उसके 2 गुने से 8 कम है, 8 अधिक है। तो मैंने बी की आयु को इंटू 2 किया, प्लस 8 किया, तो किसके बराबर हो गई, वो ए की आयु को बराबर हो गई। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 11 आ गई। मतलब बी की आयु कितनी आई है, 11। अब मुझे एक ही निकालनी, तो इसमें मुझे पुट करना पड़ेगा, 4 में इंटू 11 करेंगे 44 में 4 गया तो 40। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर कभी कभी ऑप्शन में टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। तो अब मैं इसको और ऑप्शन से देखें, तो मान के चलते ए की उम्र 40 है और बी की उम्र कितनी है, 11 है। तो उसने बोला देखो, ए की उम्र बी के 4 गुने से 4 कम है, बी के 4 गुने से 4 कम है, तो मैं बी की उम्र का 4 गुना करूँगा तो कितना हो गया, 44, उसमें से 4 कम करूँगा तो ए की उम्र निकलनी चाहिए 40। तो ये देखो 40 निकल गई। तो मतलब क्या, ये ए को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये एक इस तरीके से हो गया। सेकंड भी हम बोल सकते हैं कि बोले 10 साल बाद वाले निकालोगे, 10 साल बाद, तो इसकी 10 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी 50 हो जाएगी, और इसकी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो उसने बोला 10 साल बाद बी की उम्र को 2 गुना करो, उसमें 8 जोड़ो, तो वो एक ही उम्र बननी चाहिए। तो ठीक है, इसमें मैंने 2 से इंटू किया, प्लस 8 जोड़ा, तो ये 50 बन रहा है क्या, तो ये देखो 21 दूनी 42, 42 और 8, ये 50 बन रहा है। तो हम इक्वेशन को ऐसे सेटिस्फाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हमें ये जनरली ऐसे इक्वेशन बनाना भी आनी चाहिए, तभी पता चलेगा हमें मैथ आती है, नहीं तो हम उसको नहीं बोल सकते कि हमें मैथ आती है। थैंक यू, धन्यवाद।